जय हिंद दोस्तों, स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको देश दुनिया और पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जो अभी भी परमाणु क्षमता से संपन्न हैं। इन सभी देशों के पास कुल मिलाकर 13,080 परमाणु हथियार हैं। 6,255 परमाणु हथियारों के साथ रूस पहले स्थान पर, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में भारत अपने पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान से इस मामले में पीछे है। दोस्तों, आज की न्यूज़ अपडेट में किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार है उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज की न्यूज़ हाईलाइट क्या है ये जान लेते हैं। चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165, जबकि भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। सिपरी के मुताबिक रूस के पास 6,255, जबकि अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 7 देश अब भी परमाणु हथियार बनाने में जुटे हैं या उनकी तैनाती कर रहे हैं। भारत परमाणु शस्त्रों के मामले में अपने कंपटीटर चीन और पाकिस्तान से पीछे है, लेकिन इसके बावजूद भारत युद्ध छिड़ने पर दोनों देशों से दो हाथ करने की भरपूर क्षमता रखता है। अब तो अग्नि 5 मिसाइलें और राफेल युद्धक विमान के साथ साथ परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत भी सेना में शामिल हो चुके हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट सिपरी ने सोमवार को ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार चीन के पास अभी 350, पाकिस्तान के पास 165, जबकि भारत के पास 156 परमाणु वेपन्स हैं। इन सभी देशों में परमाणु हथियारों की रेस में रूस सबसे आगे है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी 9 परमाणु क्षमता वाले देश के पास अभी कुल मिलाकर 13,080 परमाणु हथियार हैं। इनमें रूस के पास 6,255, जबकि अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार शामिल है। इनके अलावा फ्रांस के पास 290, UK के पास 225, इजराइल के पास 90, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन आंकड़ों को बिल्कुल सटीक होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर देश अपने परमाणु कार्यक्रम को बिल्कुल गुप्त रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ देश अब भी परमाणु हथियार बना रहे हैं। रूस और अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देश अब भी परमाणु हथियार बनाने में जुटे हैं या उनकी तैनाती कर रहे हैं। सिपरी ने कहा, चीन अपने परमाणु हथियार के भंडार को बढ़ाने और उसका आधुनिकीकरण करने की दिशा में आधा रास्ता तय कर चुका है। पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियार के खजाने में इजाफा कर रहा है। सिपरी ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक साल से संघर्ष जारी है। हालांकि पाकिस्तान के साथ सीमा पर फरवरी से संघर्ष विराम है। दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान से परमाणु हथियारों के मामले में पीछे होने के बावजूद भी बेवकूफ़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय अधिकारियों को कहना है किसी भी देश के पास परमाणु हथियार का कितना बड़ा भंडार है, इससे कई ज़्यादा मायने रखता है उसकी डिलीवरी सिस्टम कितना दुरुस्त है। एक अधिकारी ने कहा, परमाणु हथियार को जुटाने का मुख्य मकसद परमाणु युद्ध को टालना होता है, न कि एक दूसरे पर परमाणु हमला करना। पाकिस्तान को निस्संदेह चीन और उत्तर कोरिया के साथ नेक्सस का फायदा मिला, लेकिन भारत अपनी स्वदेशी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता के विकास और आधुनिकीकरण की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत पीछे है, भारत की तैयारी भी जोरों पर है। सेना के तीनों अंगों के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान के 5,000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिल रही है, जिसके जद में चीन समेत पूरी एशिया महादेश के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। इसी तरह नए राइफल फाइटर जेट भी अब न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की डिलीवरी की क्षमता भी बढ़ाएंगे। वहीं कुछ सुखोई 30 MKI, मिराज 2000S और जगुआर विमानों को भी इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया है। एक मामले में भारत अब भी विश्वसनीय क्षमता नहीं हासिल कर सका है। भारत के पास भी INS अरिहंत में सिर्फ एक ही SSBN है जो K-15 मिसाइलों के साथ 750 किलोमीटर की मारक क्षमता से लैस है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास 5,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाले SSBN है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की सबमरीन स्ट्रेंथ क्या है ये जान लीजिए। इंडिया के पास 14 सबमरीन है, जिसमें 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। चाइना के पास 68 सबमरीन है, जिसमें से 8 न्यूक्लियर सबमरीन है। और पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है, उसके पास कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। दोस्तों, अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास अभी 59 पारंपरिक पनडुब्बियां और 9 परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। इनमें से 5 परमाणु हमला करने में सक्षम है और 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने में सक्षम है। परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बियों 2 किस्मों की हैं। पहला SSN, दूसरी फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने में सक्षम पनडुब्बी SSBN है। वहीं भारत की नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बी है, INS चक्र और INS अरिहंत। INS चक्र रूस से 10 साल की लीज पर है और एक अटैक सबमरीन है। INS अरिहंत भारत में ही बनाया गया है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं भारत के 3 SSBN अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। INS अरिहंत को कुछ देर के साथ ही सही इस वर्ष सेना में शामिल कर लिया जाएगा। K4 मिसाइलों का डेवलपमेंट ट्रायल भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसे सेना में शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। उधर पाकिस्तान के अभी समुद्र से परमाणु हथियार से हमला करने की क्षमता हासिल नहीं हुई है। हालांकि इसमें परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक चलित पनडुब्बियों के लिए 450 किमी रेंज की बाबर 3 कुछ मिसाइलों की टेस्टिंग की है। वहीं चीन की बात करें तो वो 7400 किलोमीटर की रेंज की JL-2 मिसाइलों से लैस टाइप 094 या जिन क्लास की पनडुब्बियों के साथ इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट इतना ही। दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।